अस्सलाम वालेकुम। तो गाइज़ आज भी एक न्यू वीडियो के साथ दुआ बट आपकी खिदमत में हाज़िर है। तो गाइज़ आज हम 23 साल शहर पे बात करने वाले हैं जो अपने सगे बाप के हाथों कत्ल हुई। 2 माह पहले की ये बात है। मैंने पहले भी ऐसी लड़कियों पे बात की थी जो घर से भाग के शादी करती हैं बिना ये सोचे उनके माँ बाप की किस कदर रुसवाई होगी, इनके एक गलत कदम उठाने की वजह से और उनका खुद क्या अंजाम हो सकता है एक गलत फैसले से। तो गाइस आज भी हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो यहाँ पे हम अगर एक लम्हे को सोचें कि क्या उस बाप के लिए बहुत आसान रहा होगा कि जिसने अपनी बेटी को कत्ल किया। जिस बाप ने छोटी सी बच्ची को मोहब्बत और प्यार से उसकी परवरिश की, उसके लाड लडाए होंगे, उसको पढ़ाया लिखाया, उस बेटी को इस काबिल बनाया कि वो अपनी लाइफ के अच्छे बुरे फैसले कर सके। तो गाइस क्या उस बाप ने एक पल के लिए ये सोचा होगा कि एक दिन यही बेटी किसी गैर के लिए अपने बाप को दुनिया में ज़लील और रुसवा कर देगी? नहीं गाइस, ऐसा तो उस बाप ने कभी नहीं सोचा होगा। उस बाप ने तो अपनी बेटी की शादी के, उसके घर आबाद होने के कई ख्वाब देखे होंगे। उस बाप ने कभी ये नहीं सोचा होगा कि जिस बेटी की परवरिश वो इतने प्यार से कर रहा है, इतनी मुश्किलें उठाकर उसको पढ़ा लिखा रहा है, इसी बेटी को एक दिन अपने हाथों से मार देगा। तो काश हम बेटियां अपने घरों से कदम उठाने से पहले एक बार अपने माँ बाप के बारे सोच लें कि हमारे जाने के बाद हमारे माँ बाप पे क्या गुजरेगी। दुनिया उनको इस कदर मजबूर कर देगी कि कभी बाप के हाथों कभी भाई के हाथों ना अपनी बहन बेटी का खून होता रहेगा। तो आज भी सब लड़कियों से इल्तिजा करूंगी कि खुदारा जज्बात में गलत फैसले ना करें। वक्त जब हाथ से निकल जाता है तो सिवाय पछतावे के कुछ नहीं बचता। एक किया गलत फैसला कई जिंदगियां तबाह बर्बाद कर देता है। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक गाइज अपना और अपनी फैमिली का बहुत सारा ख्याल रखें। मुझे यकीन है कि आप लोगों को मेरी गुफ्तगू पसंद आई होगी, बट मेरा ये डायरी की तरफ देख के बोलना थोड़ा आप लोगों को अजीब लग रहा होगा, बट क्या करें मेरी ऐसी आदत है। तो मुझे इजाज़त दें, मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।